Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. बीते 3-4 दिनों से दिन रात खबरों में बने हुए कथित रूप से भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी को फाइनली यूपी पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी पर यह आरोप है और वायरल वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपनी ही सोसाइटी की एक महिला के साथ बदतमीज़ी और गाली गलौज कर रहा है। यूपी पुलिस की टीम ने बीते 3-4 दिनों में त्यागी के लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा ठिकानों पर रेड करते हुए फाइनली आज उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। सोसाइटी के लोग श्रीकांत त्यागी पर यह आरोप लगाते हैं कि यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी त्यागी सोसाइटी के लोगों को धमकाता रहा है और ऐसी कई चीज़ें करता रहा है जो कि एक सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर श्रीकांत त्यागी कौन है और ऐसी चीज़ें करने का बल श्रीकांत त्यागी को कहां से मिलता है। त्यागी के अगर बुनियाद को देखें तो वह ख़ानदानी पैसे वाला है और नोएडा से सटे भंगेल का रहने वाला है। भंगेल को जब नोएडा अथॉरिटी ने एक्वायर किया था तो उसमें त्यागी के परिवार की भी कई सारी ज़मीनें थी, जिसके बदले परिवार को करोड़ों का मुआवजा मिला था। यहीं से शुरू होता है त्यागी का रॉयल लाइफ और उसका पॉलिटिकल करियर। वह भाजपा किसान मोर्चा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करता है। भले ही भाजपा के नेता आज इस बात से इनकार कर रहे हों, लेकिन बड़े बड़े भाजपा नेताओं के साथ उसकी तस्वीर साफ तौर पर यह बयां कर रही है कि पार्टी में उसकी एक बड़ी पहुंच है। त्यागी के पास पुलिस सिक्योरिटी, एस्कॉर्ट और 20-25 बाउंसरों की एक टीम रहती है, जो आप आम तौर पर किसी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड बड़े बड़े वीआईपीज़ के पास भी ज़्यादातर नहीं देखते। ना सिर्फ साथ में एक बड़ी सिक्योरिटी, बल्कि घर के बाहर मेटल डिटेक्टर और स्नीफर डॉग्स भी रहते हैं। सोसाइटी के लोग त्यागी को सीरियल ऑफेंडर भी कहते हैं। त्यागी पर इससे पहले कुल 9 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 मामले महिलाओं के साथ मिसबिहेव करने का है। त्यागी पर एक बीजेपी वर्कर की पत्नी ने अटेम्प्ट टू मर्डर का भी आरोप लगाया था। इसके अलावा त्यागी को अथॉरिटीज़ और पुलिस के कई सारे नोटिसेस भी मिलते थे, जिसमें ना तो वो कभी अपीयर होते थे और ना ही कभी उन पे कोई कार्रवाई होती थी। बजाय इसके गाज़ियाबाद पुलिस ने त्यागी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की थी। यह सारी चीज़ें दिखाती है कि श्रीकांत त्यागी का एक दबदबा तो है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने त्यागी पर यह आरोप लगाया कि जब भी वो जिम या फिर स्विमिंग पूल में आते थे तो महिलाएं असहज हो जाती थी। क्योंकि यहाँ पे हम सब निवासी इतने निराश हो गए थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था, इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे, और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना रोज़ का काम करें और ऐसे लोगों के साथ मुँह में लगे। तो इसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने और पेड़ लगाने के लिए जो परसों किया, तब हमारी लेडीज़ ने जाके उनको रोकने की कोशिश करी और ये सारा मामला शुरू हुआ। और मतलब इन्होंने जब मैं RW में थी, तब इन्होंने हमारे घर के बाहर साइकिल पे, मैं 7th फ्लोर में रहती हूँ, वहाँ पे आग लगवाई। ये सारा काम कर चुके हैं। फ़ोन करके ये धमकाते थे। स्विमिंग पूल पे ये अपने बाउंसर्स को लेके आ जाते थे। स्विमिंग पूल में लेडीज़ होती हैं, दे यूज्ड टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। जब आप 5-6 लोग ऐसे जिनका सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, बाउंसर्स एंड पुलिस वर्दी में लोग होते हैं, तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। तो उसके बारे में हमने इनसे बात की, तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे धमकाया। मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। जिम का ये इस्तेमाल करते थे, जबकि जिम का टाइमिंग पूरा बना हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑड आवर्स में 9 बजे के बाद गार्ड को धमका के, डरा के जिम खुलवाते थे और जिम का इस्तेमाल करते थे। उसके लिए मैं आई थी इनसे बात करने के लिए, उस समय भी इन्होंने बात नहीं सुनी। तो ये हर जगह अपनी मनमानी करते रहे। ये क्या हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, और आई डोंट नो हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबने इनका साथ दिया है। आप ये देखो कि क्या ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े कोई हैं, बीजेपी के हैं या किसी भी दल के, हमें नहीं पता कि इनको 48 आवर्स हो गया है, फिर भी पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही है। वहीं इसका एक दूसरा पक्ष भी है। श्रीकांत त्यागी की बहन रश्मिका त्यागी इस आरोप को निराधार बताती हैं। उनका कहना है कि अगर उनके भाई ने ऐसा कुछ किया है तो उन महिलाओं को पूरे साक्ष्य के साथ अपनी बात कहनी चाहिए। मैंने बहुत सुना है कि ये
जिम में बाउंसर, स्विमिंग पूल में बाउंसर, और मैं सबको ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जिम में सीसीटीवी फुटेज है। ये सबूत जो इन लोगों ने वीडियो का सबूत दिया, आप उसका सबूत निकलवाइए उनसे कि वो जिम में बाउंसर लेके जाते थे, हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। क्योंकि वो जिम में बाउंसर कभी लेकर ही नहीं गए, तो इनके पास कोई चीज़ है नहीं। तो ये सिर्फ मुंह से बोलने वाली बड़बड़िया ही बातें हैं जो ये लोग कर रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ पुख्ता चीज़ नहीं है जिसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। एक वो सीधे तौर पे खारिज कर दे रहे हैं और आप एकदम स्पष्ट कह रही हैं कि कोई एक वीडियो भी नज़र नहीं आ सकता, और आप जो कह रही थी कि उनकी लंबाई 6 फीट है। हाँ जी। और जो सबसे जो डीपेस्ट जो एरिया वो है, मेरी हाइट से भी मेरे को भी यहाँ तक ही आता है सर। तो कहाँ से एक 6 फुट आदमी, ये मेरी कितनी होगी, 4-5 होगा मैक्सिमम यहाँ तक। उसमें आप खुद बताइए, आप स्विमिंग कर पाएंगे इतने? आप भी अच्छे लंबे खासे दिखते हैं, आप स्विमिंग कर पाएंगे इतने कम लेवल के पानी में? तो ये तो सब बकवास बातें हैं। कल त्यागी पर आरोप लगाने वाली महिला ने हमसे भी बातचीत में यह कहा था कि अगर श्रीकांत त्यागी वापस से इस सोसाइटी में आ गए तो वो उनका जीना हराम कर देंगे। इस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी है सोसाइटी के लोगों में, और यही है इनसिक्योरिटी कि ये वापस आ जाएंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे, यही है बस, और कुछ नहीं। तो आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होपफुल है, जो कि हम कल तक होपफुल कम होते जा रहे थे। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको अरेस्ट करा जाएगा, लेकिन अब हम बहुत होपफुल हैं। वहीं रश्मिका त्यागी का यह कहना है कि श्रीकांत त्यागी बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है और उसकी कभी किसी से कोई भी बातचीत नहीं होती थी, इसलिए सोसाइटी के लोगों का यह आरोप सिर्फ किसी को पर्सनली टारगेट करके लगाया जा रहा है। बिल्कुल रिजर्व्ड और इंट्रोवर्ट नेचर है उनका। एक इंसान, आप ये ह्यूमन बिहेवियर, अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप एक ह्यूमन बिहेवियर को समझिए कि कोई ऐसा आदमी, कोई पागल नहीं है वो कि वो घर से अंदर से गाली गलौज करते हुए बाहर निकल जाए। वो वीडियो तो वायरल हो गया, आप ये देखिए कि उस वीडियो में आप कहीं पे भी किसी भी एंगल से जो वीडियो ली गई है उसमें उस महिला की शक्ल नहीं दिख रही है, एक ही शक्ल दिख रही है, वो है मेरे भाई की, श्रीकांत त्यागी की। तो यही है कि वो पूरा इंसिडेंट, वो पूरा सिचुएशन मेरे मुताबिक प्लान्ड था। वहीं रश्मिका का यह भी कहना है कि उनके भाई ने उन महिला के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वह गलत था और उसके लिए उन्हें तुरंत या फिर बाद में उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वो उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हैं। जी, एक महिला हूँ या बहन हूँ या फैमिली हूँ, वो चीज़ गलत है तो गलत है। अब चाहे मैं उनकी फैमिली हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, या मैं एक महिला के रूप से देखूँ, तो भी मुझे वो हर एक व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत है, और जिसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है और हम भी पुलिस का पूरा समर्थन कर रहे हैं उनका काम आराम से करवाने में। क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, यहाँ ये नहीं, भाभी नहीं, मैं नहीं, मम्मी पापा नहीं, पूरी ही फैमिली उनका कॉपरेशन अच्छे से कर रही है। तो फिलहाल अपडेट यह है कि श्रीकांत त्यागी यूपी पुलिस की गिरफ्त में है, और अब यह देखना अहम होगा कि क्या इस गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस त्यागी के खिलाफ पिछले अन्य मामलों में भी शिकंजा कसने की कोशिश करती है या नहीं। यह देखना भी अहम होगा कि जब इस मामले में श्रीकांत त्यागी की पेशी कोर्ट में होगी तो फिर उसमें क्या फ़ैसला आता है। आगे के तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें मोजो स्टोरी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मदन लाल के साथ मैं ऋषिकेश, नोएडा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.